गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत नखतपुर गांव में कोटेदार की दबंगई का मामला सामने आया है। राशन लेने गई महिलाओं ने कोटेदार के पुत्र पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और जिला प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। मामला एक दिन पहले का है, जब महिलाओं ने कोटेदार के यहां सरकारी राशन लेने का प्रयास किया। इस दौरान कोटेदार के पुत्र ने महिलाओं के साथ मारपीट की। जब प्रधान और उनके पति ने बीच बचाव किया तो उन्होंने प्रधान और उनके पति की भी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंग कोटेदार ने बाद में प्रधान, पति और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। इन घटनाओं के बाद पीड़ित महिलाएं आज पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एसडीएम ने पत्र स्वीकार करते हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह गिर गई, उसके लड़के वो मनोज सिंह हैं, तो हमारे घर पे आई। हम प्रधान हैं तो हम पास ही हैं या चमार हैं, हमको तो जाना पड़ेगा ना मैम, बताइए। हमको गांव ने जनता ने चुना है तो हमको तो जाना जरूरी है। वहाँ पे भेजे कि जाइए समझा दीजिए, तो वो गए तो बोलेंगे भाई जो इनका बनता है जितना है उतना आप दे दीजिए। तो उसने झाड़ू रखा था बगल में, झाड़ू उठा के मेरे हस्बैंड जी को मार दिया और बोले कि यहाँ पे पासी चमार कराओगे समझाने के लिए। तो हम जोटा दर कर उठा के पटक देंगे। आप लिखित में देंगी इसको? जी 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 दे दीजिए, जी हम कार्रवाई के लिए। जी हम लोग राशन के लिए महिला वहाँ पे राशन के लिए जाते हैं, तो एक तो उसमें से राशन 4 किलो 5 किलो कम वो देता है कोटेदार, और उसमें से महिलाओं को ढकेलता है, मारता है, गाली गलौज करता है। और मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे समझाने के लिए गए तो उनको झाड़ू से मारने लगा और गाली देने लगा कि चमार पास होकर आओगे समझाने हमको। वहाँ के शमशेर सिंह, उनका पुत्र कोटेदार है, वो मनोज सिंह। मतलब कोटेदार वो शमशेर सिंह और मनोज सिंह हैं। जी जी। ताकि ये मतलब ये हमेशा होता है या पहली बार हुआ है? जी हमेशा होता है, बार बार होता है। मामला है राशन के लिए। हम लोग वहाँ पे लाइन लगाए थे सुबह से शाम हो गया। कहाँ लाइन लगाई थी आप लोग? कोटेदार के यहाँ नखतपुर, शमशेर के घरे, शमशेर सिंह के घरे राशन के लिए सुबह से शाम तक हम लोग लाइन लगा के बैठे थे। और वहाँ पे जब आए शमशेर का लड़का शाम को मनोज सिंह, तो एक औरत जैसे 4-5 लोग बाहर से आके तुरंत वो बाहर राशन ले लिए। तो ये बोली कि भाई जो लाइन लगा कर बैठे हैं वो भी 2-4 लोग ले लें। सुबह से बैठे हैं तो कब बजे से बैठी थी आप? हम लोग 8-9 बजे से बैठे हैं। हुआ क्या आगे? फिर उसके बाद लाइन लगवा के वो बैठाते हैं और शाम हो जाते कहे कि आज ही गल्ला बटेगा, फिर कल नहीं गल्ला बटेगा, आज जिसको लेना है ले, नहीं तो जाए। तो सब लोग महिला वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रही थी। तो जो बांट रहा था नरसिंह चौहान, वो गल्ला छोड़कर भाग गया। जब ये औरत बोली कि 2-4 लोग आओ लाइन जो लगाए हैं, तो वो गल्ला छोड़कर भाग गया, बांटना ही छोड़ दिया। उसके बाद शमशेर सिंह से बोले कि हम लोग को 2 गल्ला, हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे हैं, तो बोलना कि हम ठीक है, एक आदमी जाएंगे तो हम बांट देंगे। तो वो एक आदमी का जैसे बांट रहे थे तो उनका लड़का आ गया, तो उस महिला का 2 महीने का गल्ला बाकी था। तो बोली कि बाबूजी हमारा गल्ला 2 महीना का दे दीजिए। तो उसमें जो हम लोग को गल्ला देना है, जब अंगूठा लगाते हैं तो पूरा गल्ला जोखते हैं। आज जब गल्ला हम लोग को देते हैं, राशन हम लोग का देते हैं, तो उसमें 4 किलो कम हो जाता है। कांटा 2 कांटा रखे हर बार। हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं उनसे। तो हुआ क्या फिर उसमें? तब उसके बाद उनका लड़का उस औरत का गल्ला लेकर गल्ला पूरा दिया, पीछे से झोटा उसका धा के सीढ़ी से फेंक दिया नीचे चले। एक बार प्रधान भी गए उसमें करीब बात फिर उनका कहले कि महिला रोवत गाँव प्रधान जी के घरे प्रधान जी के सामने भी मर ले हम।
कुछ तौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है। उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें। नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सोल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम।